खुदाम यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आए कुछ वक्त हम खुदाम की परस्तिश में गुजारते हैं बेटी शिवाइम के साथ मिलकर। शालोम एवरीवन, आए हम सारे मिलके खुदावन की परस्तिश करते हैं। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है। प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है। प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, 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 हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदाम यीशु मसीह की बियाबानी आजमाइश के ऊपर हम बचपन से अपने चर्चेस में सुनते आ रहे हैं, तो इसलिए आज हम इन आजमाइशों के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन इनके पीछे छुपे हुए रूहानी मुहर्रकात को जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे।
याकूब 1:13 के मुताबिक खुदा ना तो बदी से आजमाया जा सकता और ना किसी को आजमाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह जो जिस्म में खुदा था, तो फिर वो कैसे आजमाया गया? तो इस बात को समझने के लिए मुझे और आपको क्रिस्टोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, यानी इल्मुल मसीह। क्रिस्टोलॉजी के मुताबिक खुदा मर नहीं सकता, खुदा रुक नहीं सकता, खुदा तब्दील नहीं हो सकता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो खुद कलमा खुदा था, जब उसने जिस्म लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी डिवाइन नेचर ने ब्रेक ले लिया या वो उसने कहा थोड़े अरसे के लिए मैं खुदा नहीं रहता, जिस्म में आ जाता, तो नहीं, बल्कि उसने अपनी डिवाइन नेचर यानी इलाही कुदरत के ऊपर ह्यूमन नेचर यानी इंसानी कुदरत पहन ली। अब खुदावंद यीशु मसीह जिस्म में कामिल खुदा और कामिल इंसान था। उसकी दोनों नेचर्स जो थी वो एक ही वक्त में मौजूद थी, वो कभी मिक्स नहीं हुई, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन दोनों के साथ इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारता रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी इलाही कुदरत यानी डिवाइन नेचर में मर नहीं सकता था। खुदावंद यीशु मसीह जिस्म में मरा, अपनी जिस्मानी फितरत में, वो जिस्म में मसलूब हुआ, वो जिस्म में जी उठा, लेकिन अपनी इलाही कुदरत के अंदर वो हमेशा से जिंदा है, अब्दुल आबाद तक जिंदा रहेगा। आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान था, इसीलिए जिस्म के अंदर रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने कभी अपनी इलाही कुदरत का इस्तेमाल नहीं किया। इब्लीस क्या चाहता था कि वो इन आजमाइशों के ज़रिए से खुदावंद यीशु मसीह को धोखे के ज़रिए से मजबूर करे कि वो अपनी इलाही कुदरत का इस्तेमाल अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए करे। खुदावंद यीशु मसीह ने जब हज़ारों लोग भूखे थे, उसने उनके लिए रोटियां बनाई। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसके शागिर्द डरे तो हवा और पानी को डांटा। लोगों की ज़रूरत के लिए उसने पानी को मैं बनाया, लेकिन अपनी किसी ज़ाती ज़रूरत के लिए उसने अपनी इलाही कुदरत को कभी इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी एक आम इंसान की तरह गुजारी। तो अजीज़ों, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इन आजमाइशों के अंदर गुनाह ना किया, लेकिन सवाल यह है, क्या खुदावंद यीशु मसीह गुनाह कर सकता था कि नहीं? तो जो बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर्स हैं वो इन सवालों का जवाब जो है वो इस तरह से ढूंढते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जिस्म में था और जिस्म के अंदर फ्री विल यानी आज़ाद मर्जी का होना लाजमी था। तो इस आज़ाद मर्जी के होते हुए भी खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह ना किया। बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर्स इस इस्तिलाह को पैकेबल बोलते हैं, यानी कि गुनाह करने की सलाहियत थी लेकिन उसने गुनाह ना किया। लेकिन इसके बरअक्स हम जानते हैं कि खुदा जो है वो सब कुछ कर सकता है लेकिन गुनाह नहीं कर सकता, खुदा बदी नहीं कर सकता। तो खुदा के अंदर गुनाह करने की सलाहियत मौजूद ही नहीं है, इसीलिए स्कॉलर्स इस अमल को इम्पैकेबल बोलते हैं। तो इस बात से हम क्या नतीजा निकालते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिस्म के अंदर पैकेबल था लेकिन अपनी इलाही फितरत के अंदर वो इम्पैकेबल था। तो अजीज़ों, क्या कभी हमने सोचा कि खुदावंद यीशु मसीह का बियाबान में जाना ज़रूरी क्यों था? इन आजमाइशों से गुजरना ज़रूरी क्यों था? तो बाइबल मुकद्दस मुझ पर और आप पर यह राज खोलती है। खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में गया ताकि इब्लीस के आजमाइशों का ज़ाती तजर्बा कर सके। खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में इसलिए गया कि रोज़ा के ज़रिए से अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को मार कर उन पर कंट्रोल हासिल कर सके। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि ये आजमाइश खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत की तैयारी थी। आप में से कितने लोगों ने फेस ऑफ के मतलब सुना है? फेस ऑफ, जब दो बड़े हरीफ एक दूसरे को चैलेंज करते हैं किसी टाइटल के लिए, किसी लड़ाई के लिए, तो इससे पहले कि असल लड़ाई हो वो दोनों एक दूसरे को पब्लिक में मिलते हैं। आजकल ये नॉर्मली कैमरास के सामने होती है, लेकिन ये जो मुलाकात होती है ये नफ्सियाती अमल यानी कि साइकोलॉजिकल होती है। दोनों हरीफ एक दूसरे को नफ्सियाती तौर पर हराने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो हरीफ नफ्सियाती तौर पर दूसरे को हरा देता है, असल जंग के अंदर में भी उसी का पल्ला भारी रहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये जंग इब्लीस के खिलाफ रूहानी आलमों में पहले ही जीत ली। खुदावंद यीशु मसीह ने ये दावा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है अपने जी उठने के बाद किया। लेकिन फेस ऑफ में खुदावंद यीशु मसीह ने रूहानी आलमों में ये जंग इब्लीस से पहले ही जीत ली। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में इब्लीस के ऊपर वो हमेशा फाते रहा। आमीन, हालेलुया।
तो याद रखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बियाबानी आजमाइश के ज़रिए से मुझ पर और आप पर यह साबित कर दिया कि जिस्म के अंदर रहते हुए भी मैं और आप इब्लीस के ऊपर फाते हो सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर इब्लीस के सर को हमेशा के लिए कुचल डाला। तो इस बात को कभी भूलिएगा नहीं कि जब मैं और आप इब्लीस के ख़िलाफ़ कभी जंग में उतरते हैं तो हम उस जीते हुए खुदा की तरफ से जंग में उतरते हैं, उस इब्लीस के ख़िलाफ़ जो हमेशा के लिए हार चुका हुआ है। तो अगर आज इब्लीस मेरे और आपकी ज़िंदगी में आजमाइश को लेकर आए तो याद रखिएगा कि आप जीती हुई साइड से जंग लड़ रहे हैं और मेरे और आपकी जंग जो है वो शुरू ही फतह से होती है। याकूब 4:7 में लिखा हुआ है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। लेकिन मुकाबला करना कैसे है? वैसे ही जैसे मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने बियाबान में किया था, कलमे खुदा ने कलाम खुदा के ज़रिए से जंग को जीता था। आज मुझे और आपको भी यही करना है। हमने कलाम के ज़रिए से इब्लीस के ख़िलाफ़ हर एक जंग को जीतना है। आप जानते हैं कि खुदा का कलाम इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि वो खुदा का कलाम है। तो ईमान रखिएगा कि खुदा का कलाम जितना खुदा के मुंह में ताकतवर है उतना ही आपके मुंह में भी है, क्योंकि वो खुदा का कलाम है। आमीन, हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।